आलावकुंटा पोरामलु। दोस्तों ये कहानी है माँ के अटूट बंधन की। ये कहानी स्टार्ट होती है कुछ इस तरह से। दो दोस्त जो कि एक साथ एक कंपनी में काम करते हैं, एक का नाम होता है वाल्मीकि और दूसरे का नाम होता है रामाचंद्र। दोस्तों ये दोनों दोस्त एक साथ कंपनी को ज्वाइन करते हैं और देखते देखते रामाचंद्र बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल बन जाता है और करोड़पति हो जाता है। जैसे कि वाल्मीकि एक साथ काम करते हुए भी गरीब का गरीब रह जाता है। दोस्तों वाल्मीकि को ये बात शुरू से ही खटकती थी और वो नहीं चाहता था कि उसकी जो गरीबी है उसके बेटे पर आए। तो एक साथ एक ही दिन इन दोनों के घर में औलाद होती है, यानी कि बच्चे होते हैं और दोनों के घर बेटे होते हैं। रामाचंद्र दोस्तों जो कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल होता था, उसके घर भी बेटा होता है और वाल्मीकि के घर भी बेटा होता है। जब ये दोनों के बेटे होते हैं तो रामाचंद्र का जो बेटा होता है उसकी अचानक जो सांसें होती हैं वो चलनी बंद हो जाती हैं। नर्स जब ये देखती है तो गाइज वो रामाचंद्र को फ़ोन करने के लिए भागती है कि आपके बेटे को सांस नहीं आ रही। जब ये बात वाल्मीकि को पता चलती है तो वो नर्स को रोक लेता है। वो कहता है कि फिर क्या हुआ, हम इतने अच्छे दोस्त हैं कि मैं अपनी जो औलाद है वो रामचंद्र को दे दूंगा। मैं इतना दयानी हूँ कि मैं उसको देना चाहूँगा अपनी औलाद। लेकिन उसके मन में एक खोट चल रही थी। वो खोट क्या थी कि मेरा जो बच्चा होगा वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियल के घर में जाएगा और वो ऐश की ज़िंदगी गुजारेगा। ये था वाल्मीकि का प्लान। तो दोस्तों जब नर्स भी मान जाती है कि ये बड़ा दरिया दिल आदमी है तो हम एक्सचेंज कर लेते हैं इनके बच्चे। तो दोस्तों रामाचंद्र को जो बेटा होता है जो कि मर चुका होता है, जब नर्स उसको बदलने लगती है तो अचानक दोस्तों उसकी सांसें वापस आ जाती हैं। तो वो रोने लगता है। जैसे कि नर्स बहुत खुश हो जाती है तो वो कहती है अब तो हमें एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो वाल्मीकि होता है वो नर्स से लड़ने लग जाता है और उसे कहता है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, मेरा बेटा ही राज बनेगा, यानी कि वाल्मीकि का बेटा ही रामाचंद्र के घर में रहेगा। ये उसने ठान ली थी। जब नर्स ऐसा देखती तो वो कहती है ये इतना बड़ा पाप मैं नहीं कर सकती। और वाल्मीकि क्या करता है कि उस नर्स को धक्का दे देता है और वो हॉस्पिटल की छत से होती हुई नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो कोमे में चली जाती है। दोस्तों वाल्मीकि जो होता है वो अपने बेटे को अपनी आंखों से इतने बड़े घर में बड़ा होता हुआ देखता है और तकरीबन 20 सालों के बाद जब दोनों के बेटे बड़े हो जाते हैं तो जो वाल्मीकि होता है वो इतने जुल्म करता है उस रामाचंद्र के बेटे पर। उसको कोसता रहता है, उसको ताने देता रहता है कि तुम गरीब हो, तुम मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखते हो। तो जब वो सुनता है उसका नाम भी वो कुछ ऐसा ही रखता है जैसे कि रामाचंद्र का जो बेटा था उसको वाल्मीकि ने नाम दिया बंटू। और जो वाल्मीकि का बेटा था जब वो रामचंद्र के घर गया तो उसका नाम रखा उन्होंने राज। जैसे कि इन दोनों नामों में फ़र्क है वैसे ही उनकी क्लास में भी फ़र्क है। वाल्मीकि 3rd क्लास का जो कि नौकर है और जो रामचंद्र है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक है। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक होने पर जब वाल्मीकि उनके बेटे को बड़े होता हुआ नज़र आता था तो वो बहुत ही दिल से खुश होता था और उसके बेटे पर इतने जुल्म करता था कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो दोस्तों जो हमारा अल्लू अर्जुन है उसका नाम जो उन्होंने बंटू रखा होता है दोस्तों, वो 90% मार्क्स लेके आता है अपने जो कि हर एक सब्जेक्ट में। लेकिन वो फिर भी उसका बाप उसको खुश नहीं होता क्योंकि वो उसका नकली बाप होता है। दोस्तों देखते देखते जो अपना अल्लू अर्जुन होता है वो अपने पैरों पे खड़ा होने लग जाता है और एक कंपनी में बहुत बड़ी जो कि जॉब होती है वो करने लग जाता है। लेकिन उस जॉब से पहले उसकी छोटी सी लड़ाई होती है। वो किस वजह से होती है, वो अपनी बहन को लेकर कहीं जा रहा होता है तो गुंडों ने उसे पकड़ लिया होता है। तो उसकी जो चुन्नी होती है वो खींच लेता है गुंडे। तो अल्लू अर्जुन उनको काफ़ी अच्छा सबक सिखाता है और वहाँ जो सीन आता है लड़ाई का, एक्शन सीन आता था वो कमाल का देखने वाला होता है। दोस्तों जैसे ही वो फिर जाता है उस कंपनी में जॉब करने, वहाँ पे उसको मिल जाती है अपनी हीरोइन। जी हाँ, वो हीरोइन से एज अ मैडम इंट्रोड्यूस होता है तो उसको वो मैडम कहता रहता है।
फर्स्ट मुलाकात में ही उसको प्यार हो जाता है अपनी मैडम से, लेकिन वो उसको थोड़ा सा जैसे ऑकवर्ड सिचुएशन में कह ले उसे बोलता है, लेकिन उसकी मैडम को वो सब पसंद नहीं आता, तो वो उसे जगह जगह पे ट्रांसफ़र करती रहती है, कभी रेगिस्तान में तो कभी इतनी ठंड में। तो दोस्तों जब ऐसा होता है तो वो कहता है मैडम मैं प्लीज़ थक चुका हूँ, मुझे अब अपने ऑफिस में कहीं ना कहीं जगह दे दो जहाँ पे मैं आसानी से रह सकूँ। तो दोस्तों देखते देखते इनका प्यार बहुत ही गहरा हो जाता है और वो उसे अपनी कंपनी में एक अच्छी खासी जॉब दे देती है। लेकिन उसका बाप जो वाल्मीकि था वो फिर भी खुश नहीं होता, क्योंकि वो चाहता था कि ये हमेशा गरीब रहे, जैसे मैं अपनी गरीब ज़िंदगी गुजारी है वो भी ऐसे ही गरीब अपनी ज़िंदगी गुजारे। लेकिन दोस्तों अपना जो बंटू था वो बहुत ही मेहनती था, वो देखते देखते बहुत बड़ी कंपनी में CEO की भी जॉब के लिए अप्लाई करता है और वहाँ पे भी लग जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक ट्विस्ट आता है, वो ट्विस्ट क्या है, अप्पल नायडू। दोस्तों ये वो नाम है जो कि उसके जो बाप की इंडस्ट्री है उस पर कब्जा करना चाहता है। दोस्तों जब ऐसा होता है तो उसका बाप कहता है कि हम तुम्हें अपनी कंपनी नहीं बेचेंगे। तो दोस्तों ऐसा जब वो सुनता है, जो उसका असल बेटा होता है, तो उसके को इंसिडेंटली यानी कि उसे पता नहीं होता कि ये मेरा बाप है, लेकिन वो फिर भी उसके लिए लड़ता है, अप्पल नायडू को मारता है। तो दोस्तों एक सीन में ऐसा होता है कि जब अप्पल नायडू उस पर हमला करता है, वो जब मरने वाला होता है उसका बाप, तो गाइस ऊपर से बंटू आ जाता है और उसको वो किसी न किसी तरीके से बचा लेता है। दोस्तों जब ऐसा वो बचा लेता है तो गाइस वो जिस हॉस्पिटल में जाता है ना, अल्लू अर्जुन जब अपने असली बाप को बचाने के लिए जिस हॉस्पिटल में जाता है, तो वहीं पे वो औरत उसको नज़र आती है जो कोमे में गई हुई थी सबसे पहले, जिसके बारे में मैं आपको बता, जिसने एक्सचेंज किए थे बच्चे। तो दोस्तों जब वो उसके पास अल्लू अर्जुन जाता है तो वो ना अचानक होश में आ जाती है और वो उसको सारा सच बता देती है। अल्लू अर्जुन को पता चल जाता है कि ये मेरा असली बाप है। तो यहाँ से कहानी पलट जाती है, वो वाल्मीकि को उसके नाम से पुकारने लग जाता है कि तुम मेरे बाप नहीं थे, तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरा क्या कसूर था, ये वो सब बताने लग जाता है। तो गाइस वो फिर क्या करता है कि अपने बाप के घर चला जाता है, उनकी खुशियों में शामिल हो जाता है और तब उसको पता चलता है कि मेरी जो माँ है और मेरा जो बाप है उसके दरमियान कुछ झगड़ा चल रहा है। तो वो कुछ ना कुछ करके इन दोनों के दरमियान में झगड़ा जो है वो ख़त्म करवा देता है और जो उसका जो सौतेला भाई था यानी कि वाल्मीकि का जो असल बेटा था उससे भी उसकी मुलाकात हो जाती है बंटू की, और वो बहुत अच्छे गुड फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। लेकिन कहानी इधर ही ख़त्म नहीं होती। वो उधर से अपनी जो मैडम की जो अपॉर्चुनिटी थी, जो नौकरी थी, वो छोड़ के अब वो रामचंद्रा के घर में काम करने लग जाता है। वहाँ पे वो हंसी खुशी अपना काम करता है। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि हर किसी को नज़र लगनी ज़रूरी होती है। इसी में ही जो अप्पल नायडू होता है वो उसकी कंपनी को छीनने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है और वो जो उसी के घर की जो होती है एक बेटी जो कि जिसको वाल्मीकि का जो असल बेटा है वो प्यार करता होता है, तो वो अप्पल नायडू उसको पकड़ के ले जाता है। फिर अपना जो अल्लू अर्जुन है वो जाता है उसकी बेटी को, उधर से एक्शन सीन आ जाता है और उधर से उसको छुड़ाने की कोशिश करता है और वो काफ़ी मारता है उसको, और वो छुड़ा के अपनी जो कि होती है उसकी बेटी जो कि लवर होती है उसको छुड़ा के उसके घर ले आता है और वो सबसे बहुत ही क्लोज हो जाता है, इतना क्लोज हो जाता है कि उसे अपना बेटा ही समझने लग जाता है। लेकिन अभी रामचंद्र को पता नहीं होता कि ये मेरा असल बेटा है। तो गाइज देखते ही देखते एक ऐसा मोमेंट आता है जिसमें रामचंद्र अपनी सारी गलतियां सुधारने लग जाता है, अपनी बीवी को भी मना लेता है, जो कि हमारा बंटू चाहता था कि इन दोनों में सुलह हो जाए। तो गाइज जब ऐसा होता है तो अचानक जो उसका दादा है जो कि वो एक ट्विस्ट लेके आता है। वो पूछता है वाल्मीकि को कि तुम्हें कुछ कहना है? वो कहता है मुझे कुछ नहीं कहना है। तो गाइज वो उसके मुंह पे ज़ोर से चिमाट मारता हुआ कहता है मैंने सब कुछ सुन लिया था जब हॉस्पिटल में वो जो कि नर्स थी जो कोमा में गई थी, जब वो बंटू को बता रही थी मैंने सब कुछ सुन लिया था। तुमने ऐसा क्यों किया? हमारे बेटे को 25 साल तुमने इतनी दूर रखा, सॉरी 20 साल इतनी दूर रखा हमसे, हम उसके बगैर रह नहीं सकते थे। तुमने हमसे इतनी दूर क्यों रखा हमारे बेटे को? उसने फिर सारी कहानी बताई कि मैं ऐसे शुरू से मैं चाहता था कि मैं भी अमीर हो जाऊं, लेकिन मेरा बेटा ऐश की ज़िंदगी गुजारे। तो गाइस
ये सब होता है ड्रामे में। तो उसके बाप को जब पता चलता है कि यही मेरा बेटा, तो उसके दिल में यार एक चाहत सी निकल आती है और वो कहता है एक दफ़ा मुझे बाप कह दे और मेरे गले लग जा। तो बंटू ऐसा ही करता है, यानी कि बंटू एज अल्लू अर्जुन भी ऐसा ही करता है, वो उसको बाप कहता है और वो उसको गले लगा लेता है खुशी खुशी। लेकिन ये बात अभी इसकी मामा को नहीं पता होती कि ये मेरा असल बेटा है, और अल्लू अर्जुन खुद उसको बताने से मना कर देता है कि हम नहीं चाहते कि उसका जो बेटा है वो उससे अलग हो। आखिरकार उसने उसको पाला है और उसको बड़ा किया है, और मैं नहीं चाहता कि वो अपने बेटे को एक दफ़ा फिर से खो दे। तो वो सब मान जाते हैं और उसकी माँ को कुछ नहीं बताते, और जैसा चलता है वैसा चलता रहता है। उसकी माँ भी उसे बहुत प्यार करने लग जाती है, क्योंकि उसने उसके नकली बेटे की जो मशूक थी उसको छुड़ा के लाया होता है, इसलिए वो उसको अपने जो घर की एक प्रॉपर्टी का हिस्सा है वो भी दे देती है। और गाइस जब उसको एक हिस्सा दे देती है और उसको गले लगा लेती है, कहती है कि तुम मेरे बेटे बनोगे, तो वो कहता है व्हाई नॉट, मैं क्यों ना बनूं आपका बेटा। वो उसको गले लगा लेती है। इसके बाद होता ये है कि जो उसकी माँ है वो अपने नकली बेटे को कहती है कि इससे कुछ सीखो, यानी कि वाल्मीकि ने जो अपने बेटे को सिखाया, यानी कि बंटू को सिखाया, तुम भी वाल्मीकि से सीखो और वाल्मीकि के घर जाके कुछ दिन रहो। तो गाइस वो जो उसका जो असली बेटा होता है वो आखिरकार अपने असली घर में चला जाता है और कुछ सीखने की, यानी वो तो बहाना था, कुदरत ने खुद उनको मिलाना था। तो यही होता है कि एक माँ जो अपने बेटे से कभी दूर रह ही नहीं सकती, और असली बेटे एक दूसरे के घर में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हैप्पी एंडिंग नहीं होती। हैप्पी एंडिंग कहाँ होती है, जब अल्लू अर्जुन और उसकी हीरोइन की शादी हो जाती है और वो अमेरिका अपने हनीमून के लिए चले जाते हैं, वहाँ पे हो जाता है दी एंड। तो दोस्तों ये थी आला वैकुंठपुरमुलु की कहानी। मैंने सोचा कि आपको अभी से इसकी पूरी फीलिंग आ जाए कहानी की, क्योंकि अभी आपने इसको देखी नहीं है फिल्म को, ये अभी फिल्म आनी है। मैंने कैसे देख ली गाइस, ये पहले फिल्म आ चुकी थी, मैंने सोचा आपको पहले इसका टेस्ट करवा दूं कि ये फिल्म कैसी है। अगर आपको पसंद आई हो फिल्म तो गाइस आप ज़रूर जाइएगा देखने के लिए, लेकिन मेरा फ़र्ज़ था आपको पहले इसके बारे में कुछ बता देना। तो ये फुल सुपरस्टार और फुल सुपर डुपर हिट फिल्म है, ज़रूर जाइएगा आप देखने के लिए। और अगर आप हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।